हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस लेक्चर में हम लोग कंसिडर करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की क्या डिफिनीशन होती है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कंसिडर करेंगे। हम कंसिडर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सबसे पहले कंसिडर इस बात को हम कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किन किन एटमों के द्वारा हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम मान लीजिए 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कि पहली कंडीशन, एटम होना चाहिए उसकी साइज जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह होनी चाहिए कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिविटी की अगर हम बातें करते हैं तो वह क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए। यानी कोई निगेटिव एटम है तो उसकी साइज छोटी होनी चाहिए और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आपका हाई है, तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दैट इज आप ले सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या हो सकता है आपका क्लोरीन। कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा कि आप क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। कंडीशन नंबर थर्ड, जो यह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसका फॉर्मेशन होता है, यह जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वह किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं बच्चा, तो आप जानते हैं, तो आप लिखेंगे किसको, हाइड्रोजन को। यानी किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द्वारा किसी क्या चाहिए, हाइड्रोजन एटम को अपनी ओर क्या करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करने से उन दोनों एटमों के ऊपर जो आंशिक धनावेश तथा क्या होता है आपका आंशिक यानी स्लाइडली ऋणावेश के कारण जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। देखने की कोशिश करिएगा आगे एक बार। यह 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी साइज छोटी होनी चाहिए और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होनी चाहिए। कंडीशन थर्ड, वह क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल के थ्रू आपसे बताना चाहें तो मान लें यहाँ पर क्या है आपका H2O। जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यानी आप कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फर्स्ट आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप कहते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन आवेश, इंट्रा को कहते हैं आप अंतरा अणुक हाइड्रोजन आवेश। तो पहले आप देखें इसको H2O की अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मान लें आपका H सिंगल बॉन्ड क्या है आपका O सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H, और इस तरीके से क्या होता है आपका O सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H, यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड क्या है आपका H। अगर यहाँ पर बात करें तो यह ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है, इसकी साइज क्या होती है, छोटी। यह हाइड्रोजन को ही अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है डॉटेड लाइन से, इसी को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं आप, तो लिख लेना आप क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे शो करते हैं, डॉटेड लाइन द्वारा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह कोवैलेंट बॉन्ड से और क्या चीज आपके आयनिक बॉन्ड से अथवा क्या हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वीकर होता है, बट वान डर वाल्स फोर्स से और क्या चीज लंदन फोर्स से या बल क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल होता है। यह जो होता है 2 प्रकार का होता है, आप पढ़े क्या चीज, इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कंडीशन यह है कि भिन्न भिन्न एटम अथवा क्या हो सकते हैं सिमिलर मॉलिक्यूल, एटम नहीं कहकर आप मॉलिक्यूल एक दूसरे को जब हम क्या करते हैं करीब लाते हैं तो जो निगेटिव एटम होता है वह दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एटम को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और दोनों के ऊपर क्या होता है आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो उसके कारण जो बॉन्ड बनता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट इज आप ले सकते हैं H2O ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं आप क्या चाहिए HCF ले सकते हैं, आप NH3 को भी ले सकते हैं,
तो देखने की कोशिश करें, यहाँ पर H2O में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H है। दूसरा आप ले सकते हैं क्या चीज, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर क्या हो सकता है आपका H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या है आपका H। अगर यह इनको हम प्लस मान लें तो प्लस को अगर मिटा दें तो इस तरीके से समझने की कोशिश करें, इन दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के क्या करेंगे पास, जैसे ही पास लेकर आएंगे तो यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सापेक्ष कैसा होता है पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन नेचर में इसके सापेक्ष नेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन इस नेगेटिव के सापेक्ष आएगा तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश, तथा इस धनावेश की चाहत में इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव आवेश जनरेट होगा। इस आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋणावेश के अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे आप क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जो क्या होता है यह हाइड्रोजन अवन जो भिन्न भिन्न एटम के बीच में अथवा मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, इसलिए इसे आप क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसे क्या कहेंगे आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे आप, अगर भिन्न भिन्न एटमों के बीच क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। दैट इज एच की बात करें, एच सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका एफ, यहाँ पर फिर क्या हो सकता है आपका एच सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका एफ। तो इसके पास इसकी चाहत में इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, इस नेगेटिव की चाहत में इसके ऊपर आंशिक क्या होता है धनावेश, और आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश के अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनता है बच्चा उसी को आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स अथवा अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड्स कह सकते हैं। दूसरा देखने की कोशिश करिएगा, दूसरा होता आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसकी बात करते हैं अंतरा, वे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को आप क्या कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो सकता है। देखें आप यहाँ पर क्या है आपका OH, या पोजीशन क्या है इस पोजीशन पर जुड़ा, इसके बगल वाले को आप क्या कहते हैं आर्थो, यहीं पर क्या है आपका NO2 जुड़ा है तो इसे हम क्या कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या कहेंगे आप आर्थो, उसके बाद नाइट्रो आप कह देंगे फिनॉल। इसकी अगर ज्योमेट्री बनाते हैं तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसे आप कहते हैं क्या चीज इंट्रामॉलिक्यूलर अथवा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज यहाँ पर O, यहाँ पर क्या बच्चा आपका H, यहाँ पर मान लें आप N से डबल बॉन्ड क्या है आपका O, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यह नेचर में कैसा है आपका नेगेटिव, इसको इधर कर लेते हैं H को, यहाँ पर क्या कर लें आप H। तो यह नेचर में कैसा है आपका पॉजिटिव, यह नेचर में कैसा है आपका नेगेटिव। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर डॉट डॉट शो करेंगे तो पूरा यह होल मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसे आप कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। आप क्या कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से आप सैलिसिलिक एसिड में भी दे सकते हैं, जैसे में मान लें आप इसकी अगर हम बातें कर सकते हैं तो इसमें भी आप शो कर सकते हैं COOH में भी आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग कंसिडर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू सो मच।